हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अभी आपने देखा आरआरबी का नोटिफिकेशन आया और जो पहले आपकी फीस 600 रुपए जाया करती थी, अब वही फीस अब आपकी 850 रुपए कर दी गई है एक जनरल कैंडिडेट के लिए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने लिखा कि कोविड-19 के कारण जब उनकी हालत ऑलरेडी खस्ता है तो इस स्थिति में फीस बढ़ाना कहीं ना कहीं पर सही नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि मैं ट्वीट करूं, इससे कोई फायदा होगा नहीं होगा। तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अपने कंसर्न के बारे में लिखते हैं तो एटलीस्ट उनके पास में आपका जो इशू है वो पहुंचेगा। आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पर एक फाइनेंशियल ईयर में आईबीपीएस पर लगभग 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स होते हैं। ये आईबीपीएस के ऑफिशियल आंकड़े दिखाते हैं। लास्ट ईयर 2018 और 19 में कहीं ना कहीं पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो अभी ये जो फीस बढ़ाई गई है ये बहुत बड़ा अमाउंट भी है। आप एक तरीके से देख सकते हैं कि पहले जो फीस थी वो SC ST PWD के लिए 100 रुपये थी और 600 रुपये ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए थी, जिसमें जनरल है, OBC है और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन केवल ये नाम के लिए है, इनको भी इसमें फी में शामिल कर लिया गया है। तो अब ये 600 रुपये वाले लोग 850 रुपये पे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 41.66% समथिंग इन्होंने इंक्रीज करा है। और आप देखोगे कि जो SC ST थे इनकी 100 से 175 कर दी गई है, तो इनकी तो 75% जो है इंक्रीज हुई है। तो कुछ लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारी तो 75% बढ़ा दी, आपकी तो कम बढ़ी है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पहले ये 600 रुपये पे करते थे, अब राइट नाउ ये 850 रुपये पे कर रहे हैं। ये पहले ही 100 के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा पैसा पे करते थे। तो ये फीस बढ़ाना कई हद तक जो है अभी कोविड-19 में मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा एस्पिरेंट के लिए ये थोड़ा टफ हो जाएगा। ऑलरेडी लोगों की जॉब लॉसेस हुए हैं और ऑब्वियसली ऐसे जो युवा जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो इनके पेरेंट्स की पॉकेट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आप एक चीज सीधा से सोचें कि आपको क्या लग रहा है कि केवल आप एक ही फॉर्म भरते हैं साल में। आपको पता होना चाहिए कि आरआरबी के अंदर 3 फॉर्म आते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 जनरल फॉर्म की बात करूं, एक ऑफिसर स्किल 1 का हो गया और ऑफिस असिस्टेंट, ये 2 तो आप भरते हो। फिर अगर आप आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस के अंदर आपका पीओ हो गया, क्लर्क हो गया और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एसओ भी भरेंगे। और इसको साइड में रखो। आप ये क्यों बोल रहे हो कि अभी अगर ये वाली फीस बढ़ी है तो एसबीआई का भी जो पीओ क्लर्क आएगा क्या वो छोड़ देगा? वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे एग्जामिनेशन आपको पता है कि टीसीएस और आईबीपीएस के पोर्टल के थ्रू ही कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर जब ये फीस बढ़ रही है तो दोस्तों थोड़ी सी ये चिंता का विषय है और इसके बारे में मुझे लग रहा है कि आपको लिखना चाहिए, अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं और साथ में ये 2 ट्विटर हैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पर एटलीस्ट आप अपना जो भी आपका कंसर्न है आप वहाँ पर रेज कर सकते हैं अपनी वॉइस ट्विटर पर। तो आप हैशटैग को यूज़ करें, रिड्यूस आईबीपीएस फी। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुद्दा केवल जनरल की फीस भरने का है, SC ST का नहीं, आप सभी को लेकर एक साथ में ट्वीट करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि यार जो ठीक है जो फी नहीं पे कर सकता उसकी तो एटलीस्ट माफ़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि इस कोविड-19 में ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पर 850 रुपये फीस ये दोस्तों ज़्यादा है। आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ जो आईबीपीएस के अंदर होता है, आप देखोगे आईबीपीएस की वेबसाइट पर वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ में तो इन्होंने लिखा है कि सालिएंट अचीवमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द ईयर 2018-19। तो इन्होंने क्या कहा है कि ऑल द प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय आईबीपीएस ड्यूरिंग 2018-19। 18-19 में इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट 580 थे, 709 सेशंस में कंडक्ट कराए और रजिस्टर्ड यूजर वो 1 करोड़ के आसपास में है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2020 में अगर मैं 1 करोड़ ही ले लूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ 1 लाख कुछ है, तो अगर मैं 1 करोड़ लेता हूँ तो 250 रुपये अगर एक बंदे की फीस पर बढ़ रहा है तो 250 करोड़ दोस्तों ये इंक्रीज हो रहा है। और आप देख सकते हैं जो पहले फीस 100 रुपये जाती थी अब वो 175 हो गई है। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि 75 करोड़ रुपीस का अमाउंट जो है ये एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर इस कोविड-19 सिचुएशन के समय पर ये बढ़ाना थोड़ा सा गलत है और इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो आप जरूर लिखें। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है दोस्तों, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ये ऑलरेडी 850 रुपीज़ पे कर रहे हैं। इनको इस कैटेगरी में इसलिए डाला गया ताकि ये इनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करा जा सके। और अगर बंदा EWS में आ रहा है यार तो आप उसको भी 850 रुपये ले रहे हो तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और निर्मला सीतारमण जी को जरूर लिखें। और कहीं ना कहीं पर आप ये सोचते हैं कि अभी तो फॉर्म स्टार्ट हो गए, लेकिन आने वाला जो नेक्स्ट सेशन होगा इसके लिए मे भी रिवोक हो सकता है अगर सारे लोग एक साथ अपना अपना कंसर्न रेज करेंगे। तो मैं आपको अपने ट्विटर का हैंडल दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वहां पर जाकर मुझे ट्वीट करके मेरे ट्वीट को फॉलो भी कर सकते हैं और उसी को रिट्वीट और उसके बारे में और भी फर्दर जो है एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। देखो ये छोटे छोटे मुद्दे कोई और डिस्कस तो नहीं करेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस परिस्थिति में सभी को एकजुट होकर कहीं ना कहीं पर इसके जो अगेंस्ट में एक वॉइस अपनी रखनी चाहिए। थोड़ा सा मतलब इंक्रीज जो फीस हुई है वो बहुत ज़्यादा है, 600 थी तो 650 हो जाती, थोड़ा सा ठीक रहता। लेकिन यार ये इतना सारा बढ़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि अलग अलग जो भी यौन के सेंटर्स होंगे या फिर वहाँ पर होंगे तो आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन जो ये अमाउंट 250 रुपये बढ़ाया गया है 40 to 41%, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि एसएससी की जो फ़ी है वो आपकी 100 रुपीज़, ठीक है, इसके आसपास में रहती है। IBPS एग्जाम ना कंडक्ट करा के वो TCS के थ्रू ही एग्जामिनेशन होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये हो रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता तो है। तो आप जरूर ट्विटर पर लिखें, पॉजिटिव रहें, कुछ ना कुछ आने वाले सेशंस के लिए हो सकता है। और आप अगर इस तरीके से इसको छोड़ दोगे कि चलो कोई बात नहीं यार, एक ही एग्जाम में दे लेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि एग्जामिनेशन आप सारे देते हैं साल में, और ये हर एक उस बच्चे के लिए भी सवाल है जो फी नहीं पे कर सकता। और इसको आप कैसे फिगर आउट करोगे यार कि मतलब किस बंदे की माली हालत खराब है, किसकी अच्छी है। तो ये जो SC ST OBC और जनरल के हिसाब से कर रखा है, तो इसमें कम से कम थोड़ा रिलैक्सेशन तो करना चाहिए। पहले जो फी थी वो ठीक थी, लेकिन अब ये बढ़ा दी गई, प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा होंगे इसके ऊपर, तो थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्वीट जरूर करें और अपनी वॉइस को रेज करें। सो थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच भी पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।